हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 से चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1। तो इस एक्सरसाइज में टोटल क्वेश्चन 7 है। हम 7 क्वेश्चंस को हर एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। ABCD is a quadrilateral in which PQRS are midpoints of the sides AB, BC, CD and DA। तो ABCD आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स देख रहे हैं PQRS, ये सभी जहां जहां ये पॉइंट है ये उस लाइन के मिड पॉइंट है। तो AB का मिड पॉइंट P है, BC का मिड पॉइंट Q है, CD का मिड पॉइंट R है एंड DA का मिड पॉइंट S है। मीन्स ये जो पार्ट्स हैं ये सब इक्वल होंगे। मीन्स अगर देखिए CD की बात करें, R मिड पॉइंट है तो CR और RD इक्वल होंगे। अगर हम AB की बात करें, P अगर मिड पॉइंट है तो AP इक्वल्स टू PB, ठीक है। अब AC इज अ डायगोनल। अब जो AC आपको कनेक्ट दिख रहा है एक डायगोनल है, ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल का ABCD के। अब शो दैट हमको 3 केस दे रखे हैं, तीनों केस सॉल्व करना है। पहले केस में पूछा गया है कि SR पैरेलल टू AC, SR पैरेलल टू AC हमको शो करना है एंड SR हाफ ऑफ AC भी होता है, ये भी शो करना है। केस 2 में PQ इक्वल्स टू SR शो करना है एंड थर्ड केस में PQRS को एक पैरेललोग्राम शो करना है। तो ठीक है, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले अगर मिड पॉइंट कहीं लिखा है तो समझ जाइए वो मिड पॉइंट थ्योरम से ही होगा, है ना। हाई चांसेस है मिड पॉइंट से ही होगा। अब देखिए मिड पॉइंट से होगा तो आपको एक ट्रायंगल चाहिए, क्योंकि आपको पता है मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, क्या स्टेट करती है कि एक ट्रायंगल में अगर एक लाइन का मिड पॉइंट दिया हो, दूसरी लाइन का भी मिड पॉइंट दिया हो, और अगर हम वो दोनों लाइन को कनेक्ट कर दें तो वो थर्ड लाइन से पैरेलल होता है। मीन्स ये लाइन इस लाइन के थर्ड साइड के ट्रायंगल के पैरेलल होती है और यही लाइन हाफ भी होती है थर्ड साइड के, ठीक है। ये आपकी मिड पॉइंट थ्योरम है। अब देखिए मिड पॉइंट थ्योरम में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कहीं। अगर आप देखेंगे AC क्या कर रहा है, दो डायगोनल बना रहा है, सॉरी दो ट्रायंगल बना रहा है। तो देखिए AC जो कनेक्ट हुआ है, अगर मैं इसको AC कह दूं, इसे SR कह दूं और इसे D कह दूं, तो देखिए ऊपर वाला ट्रायंगल बन गया है ना, ये ऊपर वाला ट्रायंगल बन गया अगर आप इसको हाइड कर देंगे तो। अब देखिए क्वेश्चन में हमको ऑब्वियसली गिवन है कि S जो है AD का मिड पॉइंट है और CD का मिड पॉइंट R है, CD का मिड पॉइंट R है हमको गिवन है। तो ये दो लाइंस के मिड पॉइंट है, अगर इनको कनेक्ट किया जाता है तो ये थर्ड लाइन से पैरेलल होंगे ही होंगे और ये लाइन हाफ होगी इस लाइन के। यही तो मिड पॉइंट थ्योरम बताती है ना। तो मिड पॉइंट थ्योरम से ये तो प्रूव हो जाएगा केस 1 इजीली। तो सॉल्व करते हैं। पहले हम लिखेंगे हमको गिवन क्या क्या है। तो गिवन में आप लिख सकते हैं कि ABCD क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ये आप गिवन में लिख दिया। अब केस 1 में आप देखिए, आप ऐसे करेंगे, लिखेंगे ये एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ADC ट्रायंगल में ले लिया, जहां पे S जहां S एंड R आर मिड पॉइंट्स ऑफ, है ना, मिड पॉइंट्स ऑफ S लिखा है तो AD पहले लिखना पड़ेगा आपको। आप यहाँ पे AD लिख दीजिए एंड बाद में आप DC लिख सकते हैं, है ना। AD का मिड पॉइंट S हो गया, DC का मिड पॉइंट R हो गया, ठीक है। तो अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, है ना, बाय मिड पॉइंट थ्योरम आप कह सकते हैं कि SR जो है पैरेलल होगा AC के। SR जो है पैरेलल होगा, ये तो इक्वल्स हो गया। अच्छा SR को इक्वल कर देते हैं हम हाफ ऑफ AC के, है ना, कि SR हाफ होगा AC का, साथ ही साथ SR पैरेलल होगा AC का, है ना। अगर आप चाहें, आपने मिड पॉइंट थ्योरम लिख दिया, अगर आप चाहें तो मिड पॉइंट थ्योरम को स्टेट भी कर सकते हैं। द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of joining the midpoints of two sides of a triangle, two sides of a triangle
ठीक है, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल, इज पैरेलल टू थर्ड साइड, है ना, पैरेलल होगी थर्ड साइड के, अभी आप यही तो कहती है ना मिड पॉइंट थ्योरम, तो आप ऐसे आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। एंड हमने थ्योरम जो मिड पॉइंट थ्योरम की थी, हमने एक नोटिस भी किया था ना वो चीज कि हाफ भी होती है एंड हाफ ऑफ इट भी लिख देंगे कि ये जो लाइन है, हम इस लाइन की बात करें, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, तो ये और ये क्या होगी, हाफ ऑफ इट, थर्ड साइड की हाफ होगी। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम केस 1 तो बहुत इजीली सॉल्व हो गया आपका, है ना। सेकंड केस देखिए क्या है, पी क्यू इक्वल्स टू एस आर। अब देखिए यहाँ पे हमें मिला, देखिए एस आर हाफ ऑफ ए सी है। अब सेम आपको एक और ट्रायंगल दिख रहा है, देखिए ए बी सी ट्रायंगल में देखिए ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं, ए बी का मिड पॉइंट पी एंड बी सी का मिड पॉइंट क्यू, है ना। तो अगर हम ए बी सी ट्रायंगल लेते हैं तो ये दोनों मिड पॉइंट है, तो ये भी हाफ ऑफ ए सी होगा और पैरेलल भी होगा ए सी के, है ना, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं केस 2 में कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी, है ना। पी ए बी का है, क्यू बी सी का है, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम आप कह सकते हैं पी क्यू पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी, पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी एंड पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, ठीक है। अब देखिए अगर ये इसके हाफ है और ये इसके भी हाफ है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अच्छा यहाँ देखिए एस आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी, है ना, एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी। आप इसको 1 मान लीजिए, इसको इस इक्वेशन को 2 मान लीजिए, है ना। ये एस आर हाफ ऑफ ए सी एंड ये पी क्यू हाफ ऑफ ए सी, ये 2 हो गया। अब यहाँ पे आप ऐसे लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए फर्स्ट एंड सेकंड से आपने क्या नोटिस किया, ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, तो पी क्यू भी एस आर के इक्वल होगा, तो एस आर इक्वल्स टू पी क्यू, है ना। केस 2 आपका सॉल्व हो गया, एस आर पी क्यू के इक्वल करना था। थर्ड केस में आपको पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम शो करना है। अब देखिए यहाँ यही स्टेटमेंट देखिए, एस आर ए सी के पैरेलल है और पी क्यू ए सी के भी पैरेलल है, तो ऑब्वियसली अगर ये इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये लाइन इसकी भी पैरेलल होगी, जैसे हमने इक्वल किया है एस आर इक्वल्स टू पी क्यू, सेम एज वैसे ही करेंगे, है ना। तो आप इसको थर्ड पॉइंट ले लीजिए और इसको आप फोर्थ कह दीजिए, है ना, इस इक्वेशन को, और इसको कह दीजिए। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं थर्ड केस में फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, है ना। थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन से आपको क्या मिला कि पी क्यू एक तो पी क्यू इक्वल भी है ए सी के, ये देखिए कहाँ है पी क्यू, ये रहा ना, पी क्यू एस आर के इक्वल है, हमको क्या करना है पी क्यू और एस आर ही तो करना है, ए सी क्यू लिख दिया, एस आर है, पी क्यू एस आर है इक्वल के भी, और पी क्यू पैरेलल है एस आर के भी। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है ना, कोई क्वाड्रिलेटरल है, मान लीजिए पी क्यू आर एस, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, दोनों चीज हैं, तो वो पूरा क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है। तो देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, है ना। अगर एक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, तो बाकी की जो 2 साइड बची वो भी इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी, तो वो पैरेललोग्राम होता है ना, इजी है। चलिए क्वेश्चन यहीं पर ही कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सी यू फ्रेंड्स, राधे राधे।